जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 23 दिसंबर 2022। 23 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के क्वेश्चन का रिविज़न करेंगे रैपिड फायर में। और इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हाल में नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर उन्हें चिन्हित करने के लिए हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। और हम ये पता है कि उनका जो निवास स्थान था वो तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। और 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य भी चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? देखिए, हाल में पूर्व एथलीट रह चुकी पीटी उषा, जो कि इस समय रिटायर्ड है। तो पूर्व एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया। उनके साथ में एक सदस्य की ओर चुना गया जो कि वाईसीआर के सदस्य हैं, वाईएसआर के सदस्य रह चुके विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो फिलहाल पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए पीटी उषा को नामित किया गया। ये एक भारतीय एथलीट है जिन्हें 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भैरव सिंह राठौड़ किस आयु में निधन हुआ? देखिए, भैरव सिंह राठौड़ जो कि लोंगवाला युद्ध के नायक रह चुके और क्या नाम 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक फिल्म देखी होगी उन्हें बॉर्डर, जिसमें सुनील शेट्टी का किरदार जो निभाया था वो इन्हीं का था, भैरव सिंह राठौड़ का, जिसमें आपने ये सॉन्ग भी सुना होगा, जाते हुए लम्हों। तो ये उन्हीं का सॉन्ग था, मतलब उन्हीं के ऊपर ये अलंकृत किया गया था। ये भैरव सिंह जो उनका सुनील शेट्टी ने इनका इन्हीं का किरदार निभाया था। तो बीएसएफ के दिग्गज 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रह चुके लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौड़ का 20 दिसंबर 2022 को 81 वर्ष की आयु में जोधपुर में निधन हुआ। राजस्थान जोधपुर का इनका निवास स्थान था। और ये 14वीं बीएसएफ इकाई में कार्य किए थे इन्होंने। और 1987 में सेवानिवृत्ति हुए थे, यानी कि रिटायर्ड हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 81 वर्ष में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ पर भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक आयोजित की गई? देखिए, हाल में अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में ये भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच बैठक आयोजित की गई। अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है, जिसके उपराज्यपाल कौन है? तो उनके उपराज्यपाल डॉक्टर के जोशी हैं। इन्होंने ही वहाँ पे इंडोनेशिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया। अब इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशिया रुपया, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स से बताना है क्या है। वैसे बता देता हूँ आपको मैं, जोको विडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कब भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया? देखिए, हाल में जो केंद्रीय अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, गगनयान परियोजना को परिकल्पना 2007 में की गई थी और औपचारिक रूप से 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 2024 में एक मानव अंतरिक्ष उड़ान की जाएगी H1 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सन 2024 में, यानी कि 2024 की चौथी तिमाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? देखिए, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की 36वीं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ के पहलवान को रैंकिंग अंक प्रदान किए जाएंगे जिसके जरिए मतलब जिसके आधार पर इन्हें वर्ल्ड रेसलिंग में विश्व चैंपियनशिप के लिए वरीयता निर्धारित की जाएगी, जो कि 2023 में ही होनी है, सितंबर माह में, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी नई दिल्ली में, इसके बेस पर वर्ल्ड रेसलिंग होगी जो बेलग्रेड में होगी। तो वहाँ पर इनके लिए चुनाव किया जाएगा, जो भी यहाँ से रेसलिंग एथलीट चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया? देखिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज IEX बना है। IEX, अब माइंड में ये भी आ रहा होगा IEX क्या होता है। देखिए IEX होता है भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो IEX भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया। देखिए IEX ने हाल ही में जो कि इसकी परियोजना थी स्वच्छ परियोजनाओं से CER यानी कि प्रमाणित उत्सर्जन में कमी यानी कि सर्टिफाइड एमिशन रेशो को स्वेच्छा से रद्द कर दिया, इस जिसके आधार पर कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसने 2010 में कार्य करना शुरू किया था। देखिए हम एक रिपोर्ट बताई गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 45% कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो उसी के संक्षेप में यह IEX द्वारा कदम उठाया गया यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी आपको बताया ये IEX क्या है। देखिए IEX जो है एक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित है यानी कि संशोधित है और 27 जून 2008 को उसने अपना परिचालन शुरू किया था। भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आधारित पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है यानी कि इलेक्ट्रिक से संबंधित ध्यान में रखना है। बस आपको ही ध्यान में रखना भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज IEX बना है यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शर्ली अखार्ड का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थी? देखिए ग्रैमी अवार्ड विनर है, गीतकार थी। ग्रैमी गीत से संबंधित यानी कि म्यूजिक से संबंधित है। तो शैली अखाड़ का निधन हुआ, वह गीतकार थी, एक गीतकार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनकी एक ध्यान में रखने वाली है कि इनकी एक एल्बम आई थी जिसका नाम था समथिंग टू टॉक अबाउट। इन्होंने एक ये गीत भी लिखा था जो बहुत काफ़ी फेमस हुआ था और 1992 में ग्रैमी अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ पॉप गायक के रूप में इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में राज्यसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे पहले मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो पदासीन अध्यक्ष होते हैं। तो वही उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। हालांकि लोकसभा में जो चुने जाते हैं वो वहाँ के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं अध्यक्ष, मगर जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो उसकी सीट के साथ जुड़ा होता है राज्यसभा के अध्यक्ष की सीट के साथ। तो राज्यसभा के अध्यक्ष तो वही होंगे जो हमारे वर्तमान जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, तो वो हैं जगदीप धनखड़। और जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया राज्यसभा के उपाध्यक्ष होने, तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं और जो प्रमोद चंद्र मोदी ये महासचिव हैं। जगदीप धनखड़ अध्यक्ष राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉइस नाम पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉइस नामक पुस्तक हाल ही में कमांडर रंजीत बी रॉय जो कि एक रिटायर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कमांडर रह चुके। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल की जो रॉयल इंडियन नेवी थी
उनके कारनामों और उनके बलिदानों के बारे में जानकारी देती है ये पुस्तक। यह ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया था, जो कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह को महत्व नहीं देना चाहते थे। तो उससे संबंधित उसके जो कार्य किए गए थे इंडियन नेवी के द्वारा, रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा, तो उसके कार्य को दर्शाने के लिए, उसे उजागर करने के लिए पुस्तक लिखी गई और इसी के बारे में ये पुस्तक हमें जानकारी देगी। तो इसे रंजीत बी रॉय के द्वारा लिखा गया है। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे फटाफट। हाल में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? देखिए, मुंबई में आयोजित प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब जीता है वह जयपुर पिंक पैंथर ने जीता, जो कि अभिषेक बच्चन की टीम है, जिसने डिफीट किया था पुनेरी पल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला है? देखिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 स्मार्ट सिटीज मिशन को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में पुदुचेरी राज्य को सर्विसेज स्थान मिला। देखिए, इसके लक्षद्वीप को भी मिला है और ये भी पुदुचेरी को भी मिला है। तो इन हमें ध्यान रखना है, गोवा को भी मिला है, मगर जो सर्वोच्च मिला है वो पुदुचेरी को मिला है। पॉइंटों का ही फर्क है अन्य राज्यों में, जो मगर सर्वोच्च वो पुदुचेरी को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल में किस मंत्रालय के द्वारा संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए, संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन कृषि मंत्रालय के द्वारा संसद भवन में किया गया। तो हमारे कृषि मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस राज्य यूनियन टेरिटरी के द्वारा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए, हाल में जम्मू और कश्मीर के द्वारा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्ट्रा किसने लॉन्च किया है? देखिए, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कल्याणी फोरेस्ट्रा लॉन्च किया गया है। हाल में कहाँ की राजकुमारी अबिगेल कवानानकाउ का निधन हुआ? देखिए, होनोलू जो कि एक वहाँ की स्टेट है, वहाँ पर स्थित एक हवाई द्वीप की एक राजकुमारी अबिगेल कवानानकाउ का निधन हुआ। देखिए, हम सब जानते हैं यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है, परंतु अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता है। तो वहाँ पर राज्य की एक नागरिकता होती है और देश की अलग से वहाँ की नागरिकता होती है। तो इसलिए पूछा गया है कहाँ की राजकुमारी थी, तो यह हवाई द्वीप की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम शुरू किया? देखिए, हाल ही में IICA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ESG इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल में किसने बजाज अलियांज से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? देखिए, जो हमारे केंद्रीय परिवहन सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देगा? देखिए, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम राज्य पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देगा, यानी कि राज्य के GDP अर्थव्यवस्था को सुधार में लाने के लिए, बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र का उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका एक आंसर होगा उसका आंसर को कमेंट बॉक्स से बताना है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर खोली देश की सबसे लंबी एस्केप टनल? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।